नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बुद्धिमान राजा द्वारा शासित राज्य में दो पत्नियाँ रहती थीं। एक गोरी और दूसरी सांवली थी। गोरी पत्नी को अपने गोरेपन पे बहुत गर्व था, जबकि सांवली पत्नी में मासूमियत और पवित्रता थी। दुर्भाग्य से दोनों महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ थीं, जिससे राजा के दिल में बहुत दुख हुआ। हालांकि राजा अपने दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, उसने स्वीकार किया कि वो गोरी पत्नी का पक्ष लेता था। फिर भी उसने उनके बीच कभी भेदभाव नहीं किया। महल के भीतर गोरी पत्नी अहंकारी और झगड़ालू स्वभाव का प्रदर्शन करती थी और घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से काली पत्नी के कंधों पर छोड़ देती थी। पत्नी इस बोझ के बावजूद काली पत्नी से शिकायत का एक भी शब्द बोले बिना धैर्यपूर्वक सभी कार्य किया करती थी। एक दिन, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दोनों पत्नियों के बीच में बहस छिड़ गई, जिसके कारण गोरी पत्नी को काली पत्नी की महल से जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। परेशान होकर काली पत्नी ने राजा से घटना बताई, जिसने उसे रहने के लिए एक अलग महल देने का वादा किया। अपने वचन के अनुसार राजा ने तुरंत मुख्य महल के बगल में एक छोटा सा महल बनवाया और काली पत्नी से इसे अपना घर बनाने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद जब राजा पड़ोसी राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने अपनी पत्नियों से पूछा कि वे बाजार से क्या चाहती हैं। गोरी पत्नी ने ढेर सारे मेकअप उत्पादकों का अनुरोध किया, जबकि काली पत्नी ने एक छोटे से बंदर के लिए अपनी सरल इच्छा व्यक्त की। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वापस लौटने पर राजा ने अपनी पत्नियों को उनकी मांगी हुई वस्तुएं भेंट की। बंदर को देखकर काली पत्नी की आंखें खुशी से चमक उठी। ये छोटा प्राणी न जाने केवल उसे साथ लेकर आया, बल्कि उसके दैनिक कार्यों में भी मदद करने लगा। काली पत्नी ने बंदर को ऐसा पाला जैसे कि वो उसका बच्चा हो। त्रासदी तब हुई जब काली पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा की अनुपस्थिति से दुखी होकर वफादार बंदर क्रोधित हो गया और राजा के महल की ओर दौड़ पड़ा। इसने राजा का सामना किया, उस रानी के प्रति उसकी लापरवाही पर सवाल उठाया, जो उसकी नज़र में इतना महान महत्व रखती थी। अपनी गलती का एहसास करते हुए राजा अगले दिन दवा और भोजन के उपहार लेकर बीमार पत्नी के पास पहुँचे। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, रानी ने अपने बच्चे की चाहत में बंदर पर भरोसा किया। बंदर ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का वादा करते हुए उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बंदर ने महल में कुछ गेहूं का आटा लिया और मंदिर की ओर चल दिया। भक्ति के साथ इसने सावधानीपूर्वक आटे को एक बच्चे के आकार में ढाला, जिसकी आंखें, नाक, हाथ और पैर थे, और उत्साहपूर्वक भगवान से प्रार्थना की। सच्ची प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान ने आटे को एक जीवित सांस लेते हुए बच्चे में बदल दिया। खुशी से अभिभूत होकर बंदर ने बच्चे को रानी को सौंप दिया, जिससे उसका दिल खुश हुई और कृतज्ञता से भर गया। रानी के चमत्कारी जन्म की खबर राजा तक पहुंची। उससे उनकी आत्मा को बहुत खुशी हुई। खुशी से झूमते हुए वे एक हर्षोल्लासपूर्ण जुलूस के साथ रानी के निवास पहुंचे और उन्हें बच्चे को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। एक निर्णायक कार्रवाई में राजा ने गोरी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया और काली रानी को उसके नवजात बच्चे को गले लगाने और उनका समर्थन करने का विकल्प चुना। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कहानियाँ अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं कि स्वार्थ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। एक बार बहुत दूर उत्तर की ज़मीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए
तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोगों की शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छी पत्नियाँ मिलें। इसलिए जो भी लड़कियाँ तुम लोगों के लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूँगा। वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियाँ बनेंगी या नहीं, उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़कियों से शादी की इजाज़त मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिताजी बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग तीनों एक एक पेड़ काटो और जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी ज़रूर मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा वो पूर्व की तरफ गिरा। वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा, फिर उससे शादी भी कर लूँगा। बीच वाले बेटे का पेड़ कटा तो वो पश्चिम की ओर गिरा। वो भी बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए मना कर ले आऊँगा, फिर उससे शादी कर लूँगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो उसका पेड़ उत्तर की तरफ गिरा। ये देखकर उसको दोनों भाई बड़े ज़ोर से हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ केवल जंगल और बर्फ़ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी। वे बोले, तुमको तो किसी रेनडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंट ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नी के लिए ली ताकि वे उसको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशा में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वो जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलेगी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वो उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वो एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेज से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वो उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला। वो उसके अंदर घुसा तो देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहाँ तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज़ पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे ये तो कोई नहीं है, यहाँ कोई तो है ही नहीं। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ माइकल। वो वहाँ मेज़ पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूंछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वो बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हों। मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते?
यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं। मैं तुम्हें प्यार करूँगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूँगी। माइकल ने छोटी चूहिया को अपने हाथ में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक ले आया तो वो चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वो अपने पिता को नाउम्मीद भी नहीं करना चाहता था। वो बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर ये कह दूँगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। ये सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आ जाओ। माइकल की समझ में आ गया कि वो चूहिया ठीक कह रही है, सो वो चूहिया को छोड़कर अकेला ही घर वापस लौटा। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली तो बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी ज़ोर से कहा ताकि उनके पिता भी सुन ले। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज़ मिल गई है। वो मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े कहकर उनके दोनों भाई बड़े ज़ोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली। माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से। और वो मेरे लिए गाना भी गाती है। उसकी मीठी मीठी आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उसके छोटे भाई को तो उत्तर में इतनी अच्छी लड़की मिली जो गाना भी गाती है, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोले, मैं अभी भी तय नहीं कर पा रहा हूँ किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए ताकि मैं ये देख सकूँ कि वो तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी वाली ये क्या करेगी? माइकल बोला, ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। पर असल में तो वो चिंता कर रहा था, उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वो तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वो तो नाचने गाने लगी, और जब उसने आकर उसे बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वो हंसने लगी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे ये कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। फिर हंसने लगी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी ज़रूर मिलेगी माइकल, बस ज़रा सा इंतज़ार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया के घंटी बजाते ही अंदर से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। ये सब चूहे तुरंत ही वहाँ से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं का सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहाँ आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दाने से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी।
माइकल बड़े आश्चर्य से उसको देख रहा था। उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते वो कैसे अपने छोटे छोटे हाथों से ये सब कर रही थी। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटी लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया। बीच वाला जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया। जबकि पिता ने उन दोनों की डबल रोटी चखी और कहा, उनकी होने वाली पत्नियां बहुत अच्छी डबल रोटी बनाई हैं। देहाती लड़कियों को जैसे डबल रोटी बनानी चाहिए, उन लोगों ने वैसी ही डबल रोटी बनाई। वो संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपने सफ़ेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर सफ़ेद डबल रोटी है, ज़रूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों भाई बहुत खुश थे। तब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक और काम करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे सिलाई भी कर सकती हैं नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़ों का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों भाई तो बहुत खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियाँ कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे ये तो सोच भी नहीं सकते थे कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वो भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वो सोचकर मुस्कुराया कि अगर वो चूहिया कपड़ा ना भी बुन सकेगी तो भी कम से कम उस बोलने वाली चूहिया से फिर मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर खुश हो गई। वो तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चूहिया। चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिताजी को कुछ और चाहिए? वो तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़ों का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। ये सुनकर चूहिया फिर हंसने लगी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उससे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया असली रुई लेकर आओ। वे जब अलसी की रुई लेकर आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वो इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वो माइकल से बोली, लो इस गिरी के खोल को तुम अपने पिताजी के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटी के भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसकी होने वाली पत्नी उसके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वो खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उनसे कहा, तुम लोग की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुम ठीक से कपड़े पहन पाओगे और गरम रखेंगी। उसका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे
तुम्हारी होने वाली पत्नी का हाथ का बुना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकती है? माइकल ने अपने जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े के बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तब उसके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत ही बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो भी बोला, ये तो बहुत ही सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोले, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर ये रूमाल बुन दिया। पिता बोले, ये सब तो बहुत ही अच्छा था। अब मैं तुम लोगों को की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूँगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को लेकर यहाँ आऊँगा तो मेरे बड़े भाई जब ये देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उसी से शादी करने पर राज़ी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना, वो गाती है, नाचती है और बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वो एक चूहिया ही सही। यही सोचकर फिर चूहिया के घर की तरफ माइकल चल पड़ा ताकि वो उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उसके पास आ सके। वो फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखती ही चूहिया फिर से उसके हाथों में चढ़ गई। माइकल ने कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया ये सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वो छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह फिर से वहाँ सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वो उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्द ही गिरी का एक खोल वहाँ आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया की गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहाँ से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वो चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह रखूँगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। ये पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल ये सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुँचे तो वहाँ हवा इतने ज़ोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वो गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए और माइकल उसको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओ छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा
और जब जब तुम चली गई अब जब तुम चली गई हो तो मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमको अपनी असली पत्नी की तरह ही चाहता था। जब वो ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी उसके दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे। नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी पर बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वो खुद बर्फ जैसी सफ़ेद थी। उसके होंठ बैरीज जैसे लाल थे। उसने सफ़ेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकारा और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। माइकल कुछ दुखी आवाज़ में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल, मैं ही तुम्हारी वो छोटी चूहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई और मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। अब तक मैं एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया। जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस तभी वो मेरा जादू टूट गया और मैं फिर से आज एक लड़की बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वो हमारी शादी की इजाज़त दे सकें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन लड़कियों से मिला जो उनके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और सब ने अपने बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से करवा दी। माइकल के दोनों भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम कर रहे थे। माइकल अपनी चूहिया के साथ अपने राज्य चला गया। वहाँ पर जब तक जिंदा रहा खुशी खुशी रहा। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक राजा और रानी की प्रेम कथा। राजा अरिंदम सिंह का राज अपनी समृद्धि और शांति के लिए विख्यात था। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता ने राज्य को खुशहाल बना दिया था। लेकिन उनके जीवन में एक साथी की कमी थी। एक दिन राजा अरिंदम शिकार पर निकले। जंगल की गहराइयों में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर युवती जिसका नाम रानी था, तालाब के पास कुमुदनी फूल तोड़ रही थी। उनकी सुंदरता और सादगी ने राजा का मन मोह लिया। उन्होंने तुरंत उसके पास जाकर बातचीत शुरू की। रानी, जो एक साधारण ग्रामीण युवती थी, राजा के वेश में आए अरिंदम को पहचान नहीं पाई। राजा ने उसे बताया कि वे एक यात्री हैं और जंगल में रास्ता भटक गए। रानी ने उसकी सहायता की और उन्हें अपने गांव ले आई। वहां राजा ने रानी के परिवार से मुलाकात की और पाया कि रानी न केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कुशल भी है। राजा अरिंदम ने अपने राज्य लौटकर रानी के बारे में और जानने का निर्णय किया। उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे जिन्होंने पता लगाया कि रानी का परिवार एक छोटे से गांव में रहता है और बहुत ही सरल और परोपकारी है। राजा अरिंदम ने रानी को अपने महल में आमंत्रित किया। रानी को महल में बुलाकर राजा ने अपनी असली पहचान बताई और उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने थोड़ी झिझक के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। विवाह समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया और राज्य के सभी नागरिकों ने इसमें भाग लिया। विवाह के बाद रानी ने अपनी बुद्धिमानी और गुणों से राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और राज्य की महिलाओं के लिए
विशेष योजनाएं शुरू की। उनके नेतृत्व में राज्य में हर तरफ खुशहाली फैल गई। राजा अरिंदम और रानी के बीच प्रेम और सम्मान का बंधन और भी मजबूत हो गया। कुछ समय बाद राज्य में एक शक्तिशाली दुश्मन ने हमला किया। राजा अरिंदम ने अपनी सेना के साथ उसका सामना किया, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और ताकतवर भी। ऐसे कठिन समय में रानी ने अपने साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपने राज्य के नागरिकों को संगठित किया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद योद्धा का वेश धारण कर युद्ध में भाग लिया। रानी की नेतृत्व क्षमता और साहस के चलते राज्य के नागरिक की भी योद्धाओं की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि दुश्मन को भी परास्त कर दिया। इस विजय ने रानी की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। अब सभी जानते थे कि राजा अरिंदम के साथ साथ उनकी रानी भी उतनी ही वीर और सक्षम है। इस युद्ध के बाद राजा और रानी का प्रेम और भी गहरा हो गया। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते और राज्य की भलाई के लिए मिलकर काम करते। उनकी प्रेम कहानी अब केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के राज्यों में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन जब राजा अरिंदम और रानी एकांत में बैठे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, राजा ने रानी से कहा, हमारा प्रेम केवल हमारे दिलों में नहीं बल्कि इस राज्य के हर कोने में बसा हुआ है। तुमने मेरे जीवन को संपूर्ण बना दिया है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, प्रेम ही जीवन की असली सुंदरता है। हमारे प्रेम सदैव अमर रहेगा, चाहे समय कितना ही क्यों न बीत जाए। राजा अरिंदम और रानी की प्रेम और उनका राज्य दोनों ही एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी सुनते ही लोगों के दिलों में प्रेम और साहस की भावना जग जाती है। ये कहानी हमें एक सच्चा प्रेम केवल एक दूसरे का साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बलिदान और समर्पण में भी निहित है। और इस तरह राजा अरिंदम और रानी की प्रेम कहानी अनंत काल तक जीवित रही। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या ये बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। वो बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर ये बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों ने सुना था कि गांव में एक बहुत ही महात्मा हैं जो कि किसी का भाग्य बता देते हैं। उसके भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक बार उन महान आत्मा की दर्शन कर। अगली सुबह वो पंडित और उनकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या दुख है मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूँगा। तब पंडित कहते हैं, गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं है। ये दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से कचोटता रहता है। हमने आपका नाम बहुत सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब ला कर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वो दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है।
पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों न हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उन महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है, और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं और उनके बेटे का नाम नागार्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वो महात्मा कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। ये बोलकर वो महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उन गुरुजी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी सब क्या हो रहा है। तब पंडित अपने बच्चे को बताते हैं, यहाँ एक महात्मा रहते हैं जो त्रिकालदर्शी हैं। इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोगों को अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वो पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता और कहता है, गुरुदेव, आप मेरे भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद करने पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग देखने लगते हैं। उन महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उन्होंने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने ये देखा तो वो सोचने लगे कि अब क्या होगा। ये जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र में का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा ये सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित ये सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है उसकी उम्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। पंडित पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग में लिखा है। ये सब महात्मा पंडित को बताते हैं तो पंडित ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को ज़रूर बदलूंगा। मैं इसमें सामर्थ हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य का जान लिया तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहते हैं, गुरुदेव, मैं भी आज से देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। तब वो पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को बदलने की कोशिश में जुट जाता है और कोशिश करते करते वो पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पे खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उन पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा है, मछुआरे, मैं किसी उपदेश से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है जिसकी आयु अभी 3 वर्षीय है। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, हाँ पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरे गुरु त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। तो मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम तो बड़ा
घोर संकट में आने वाले हो। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारी घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो, तो तुम अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचन को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी तो वो नवजात बालिका है, उसकी आयु भी तो 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तो पंडित उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो एक अच्छा सा वर ढूंढ कर इसका विवाह भी कर दूँगा। फिर वो मछुआरा पुत्र के लालच में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को सौंप देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वो पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वो पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचने लगता कि ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी, इस तरह इससे पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। वो पंडित अपने घर चला जाता है, परंतु दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वो बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबा और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से में पड़ती है। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। वो पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वो पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। और इस तरह वो पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता। जब पंडित अपने घर पहुंचा तो उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, अब ये किसकी पुत्री ले आए, ये बड़ी सुंदर है। जो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। आज से हमारी इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इससे अच्छे संस्कार भी देंगे, इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। वो पंडित अपनी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वो कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की ये बात सुनकर वो पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने चल दिया। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिला तो वो पंडित जी अपने पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते। वहां जाकर लोगों से पूछते कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका एक पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उसका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित जी के घर पहुंचे। अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वो पंडित के घर पहुंचते हैं और उस पंडित से मिलते हैं
तो अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताते हैं और पंडित को अपने आने का मकसद भी बताते हैं। मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो वो पंडित भी बड़े खुश हुए कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग में लिखा था अब वो बदल गया और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित हो जाता है। वो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वो आता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी थी। फिर वो पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस लड़की के घर पहुंचता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने पुत्र का भाग बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता, उसे खुद विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वो अटल है, जैसा जिसके भाग में लिख दिया वैसा ही होकर रहता है। चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस दूसरे पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी, जिससे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है। इस तरह वो कन्या पंडित के घर आती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वो पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसते देखकर पूछता है, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर की में पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी के इकलौती पुत्र हो ना? वो कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्हें मुझे 3 वर्ष की अवस्था में गंगा में प्रवाहित कर दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने ये साबित कर लिया कि ये मछुआरे की लड़की है तो पंडित ने इस शकुंतला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी तुम पहले संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुँचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम्हें अपने घर आ सकती हो। ये अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर पहुंच जाई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक तुम्हें यह अंगूठी न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वो पंडित उसको समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। शकुंतला ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी ना अपने पति के घर। फिर चलते चलते वो आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। वो कन्या बोली, क्या बताऊँ, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो वो राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने ये सुना तो वो सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपना घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसके पिता से शकुंतला के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बोला कि वो गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि पंडित को डर था कहीं मछुआरे की कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वो पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, अपने गांव को वापस लौट आया और पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को दूसरे पंडित के गांव के तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई। उस जाल में वो फंसी हुई मछुआरा पकड़ी हुई मछली लेकर बेचने के लिए वहीं पहुंचा जहां वो राजपूत परिवार रहता था। मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत परिवार ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। इस प्रकार मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वो अंगूठी निकली। अंगूठी निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वो पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वो पंडित अपने पुत्र को लेकर दूसरे पंडित के गांव पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ मित्र राजपूत रहते हैं। पहले हम उनके पास चलेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने चलेंगे। पंडित जी के घर आएंगे। पंडित जी के बेटे ने अपने पिता के ऐसे वचन सुना तो वो बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वो दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और उसका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार कर उन्हें अपने पास बिठाया और उसने शकुंतला को आवाज़ दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, ज़रा उनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित को देखा। पंडित ने शकुंतला को फिर जब पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और ये आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने को कैसे सोची? वो पंडित दुखी मन से कहता, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने का प्रयास कर रहा था। इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ मत पूछो। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे लेख को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो भाग्य में लिखा था। ये कहकर उसने बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर ले गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा है वही होगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।